नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और प्रशांत किशोर ने कहा था मंच से कि 2024 का चुनाव ही बताएगा 25 का भविष्य क्या होगा जन स्वराज का। लेकिन जन स्वराज के तमाम जो सेनानी हैं, जो नेता हैं, उनको एक टास्क दे दिया गया है और वो उसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका जो आईटी सेल है वो मॉनिटरिंग कर रहा है दरभंगा के 10 विधानसभा से जो संभावित उम्मीदवार हैं। हमने एक दिखाया आपका, जो कि दरभंगा शरीफ विधान से शोएब खान है, जिन्होंने कहा कि संभावित उम्मीदवार हैं और वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी तरह हम बता दें कि आप बहादुरपुर विधानसभा की हम चर्चा करेंगे। बहादुरपुर विधानसभा में भी कुछ उम्मीदवार हैं जो अपने आप को संभावित उम्मीदवार बता रहे हैं और क्षेत्र में कार्य भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग प्रखंड से लेकर के जो राज्य के मुख्यालय है वहाँ तक हो रही है। हमारे साथ सुरेश सिंह है, जिन्होंने इस बार जन स्वराज के मीटिंग में काफ़ी संख्या में लोगों को लेकर के वहाँ पहुँचे थे और ये संभावित उम्मीदवार हैं। इन्होंने क्षेत्र में गोरिहारी के मुखिया भी हैं और क्षेत्र में कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। ये एक बड़ा सवाल है कि आप जब गए थे वहाँ पर तो क्या टास्क मिला है आप लोगों को? टास्क हम लोगों को मिला है अपने अपने विधानसभा में जनता को जागृत कीजिए और जन स्वराज की तरफ, जन स्वराज का जो संविधान है, जन स्वराज का जो 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट की जानकारी दीजिए, जन स्वराज में जुड़िए और जन स्वराज के तहत काम कीजिए। जन स्वराज में काम करने से आप संभावित उम्मीदवार रहिएगा और कार्य ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जो कार्य करेगा वही सदस्य, वही स्थानीय चुनाव लड़ेगा, उसी को मैं सिंबल दूंगा, वही चुनाव लड़ेगा और जनता ही तय करेगी ये कैंडिडेट कौन होगा। बहादुरपुर विधानसभा में कितनी पंचायत हैं? बहादुरपुर विधानसभा में 23 पंचायत बहादुरपुर ब्लॉक में है और 14 हनुमान नगर ब्लॉक में है। दोनों मिला के 37 पंचायत है और 37 पंचायत में करीब 4-5 पंचायत हमने घूम भी लिया है और आज का प्रोग्राम हम लोगों का मोरो पंचायत में है और 20 और 21 को 20 को है खैरा में और 21 को है सिनवारा में। अच्छा, तो आप जब जा रहे हैं पंचायत में, जब जनसभा करते हैं, तो लोगों का मोटिव क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो 3 बातें कही थी, एक शराबबंदी को 1 घंटा में उखाड़ फेंकेंगे, जिसकी चर्चा हो रही है कई जगह, तो ये शराबबंदी उखाड़ फेंकेंगे, इसकी चर्चा पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? शराबबंदी पर जो चर्चा हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जो ने किए हैं बिहार स्तर पर, वो 100% सभी की इच्छा है कि प्रशांत किशोर जी ने शराबबंदी को कहें 1 घंटा और 10 मिनट में उखाड़ के हटा देंगे और शराबबंदी नहीं रहेगा, चालू रहेगा। इसलिए वो कहे हैं शराबबंदी तो है, पीने पर तो रोक नहीं है। जो 200-300 में मिलता था शराब उस टाइम में, अब 1100 और 1200 में मिलता है। इससे जनता का दोहन होता है और गरीब जनता ही जेल में पड़ा हुआ है। 10% भी पैसा वाला जेल में नहीं है, 90% गरीब ही जेल में है। और अगर फ्री हो जाता है तो सरकार के उस पैसा से, सरकार को जो टैक्स मिलेगा उस पैसा से शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा और सभी गरीब के बच्चा शिक्षित हो जाएंगे और पढ़ पाएंगे। ऑटोमेटिक है कि बिहार की विकास होगा। सुरेश जी, ये बताइए कि आपका जो पंचायत है, इस पंचायत का एक सर्वे कीजिए आप कि कितने लोग पीने वाले हैं और कितने लोगों ने पीना बंद कर दिया नीतीश सरकार के निर्देश के बाद, और कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है। यहाँ कम से कम 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा से वंचित है, चूँकि गरीबी है, बदहाली है, इसके चलते वंचित है। और स्कूल, सरकारी स्कूल की व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है। जो प्राइवेट, जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो गरीब हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में जाने के बाद उसको सिर्फ थाली में खिचड़ी मिलता है, थाली में खाना मिलता है। पढ़ाई के नाम पर नगण्य है, पढ़ाई के नाम पर बहुत कम है। वैसे हमारे पंचायत में पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छा है। हमारे पंचायत में, गोरिहारी पंचायत में पढ़ाई की व्यवस्था सरकारी स्कूल में बहुत ही अच्छा है। किसी भी पंचायत से बेहतर हमारे गोरिहारी पंचायत में पढ़ाई की व्यवस्था है। और क्या डेवलप करना है, और क्या लेकिन एक पंचायत से तो चलेगा नहीं, पूरे बिहार की विकास करना है, पूरे विधानसभा को विकास करना है। हम लोग तो पूरे विधानसभा में लगे हुए हैं, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छा हो। जो आप अपने पंचायत में जिन स्कूलों में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, वहाँ का क्या लगता है कि वो आधुनिक शिक्षा मिल रहा है उनको, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है उनको, या फिर उसी पैसा के इसमें खर्च अगर किया जाएगा तो क्या मिलेगा इनको फ़ायदा? वही शिक्षक रहेंगे, वही पढ़ाएंगे, वही व्यवस्था रहेगी, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा प्रशांत किशोर?
प्रशांत किशोर जी को बहुत इससे फायदा है। बिहार के विकास में शिक्षा में भी, शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव आएगा। शिक्षित शिक्षक आएंगे, जो शिक्षक हैं और नया जो शिक्षित आएंगे शिक्षक आएंगे वो अच्छा से शिक्षक आएंगे जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो उसमें सभी गरीब के बच्चा और अमीर के बच्चा एक साथ पढ़ पाएंगे और स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अच्छा मुखिया जी, आप गांव के ग्रामीण परिवेश में भी देखते होंगे बहुत से लोग मानसिकता से वही मकान बना लिया, गोबर पाथ रहे हैं, सड़क पर है लेकिन गोबर पाथ रहे हैं, विकास नाला है लेकिन नाला काम नहीं कर रहा है, कहीं से बंद कर दिया। तो ये मानसिकता को कैसे बदलेंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जी जब शिक्षित हो जाएगा तो शिक्षित के बारे में बोलते हैं कि 1 से 15 बरस के बच्चा को हमने 1 पैसा लगने नहीं देंगे, गार्जियन को मुफ्त में पढ़ाई करेंगे। तो जब ये शिक्षित होगा तभी नाला जाम और पढ़ाई में व्यवस्था और रोड जाम ये सब चीज़ से निजात मिल जाएगा। जब ये शिक्षा होगा तो शिक्षा में विकास होगा, गांव का विकास होगा, उससे सब चीज़ पर असर पड़ेगा और सब चीज़ विकसित हो जाएगा। हम जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं जन स्वराज के, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे एक एक मुद्दा पर हम एक दिन बात करेंगे। आज हमने शिक्षा और शराब के बजाय शराबबंदी को लेकर के प्रतिक्रिया है और नीतीश सरकार और एनडीए जन स्वराज को इसी मुद्दे पर घेर रही है कि ये शराब भी बना देंगे पूरे समाज को। ये आरोप लग रहा है कि शराबबंदी बंद हो जाएगा तो फिर शराब पीने लगेंगे और खुले। अभी तो डर के मारे घर के अंदर पीते हैं, फिर तो सड़कों पर घूमने लगेंगे, फिर आपका चुनाव आएगा तो फिर कहेंगे पैसा चाहिए तब हम वोट देंगे। देखिए, एनडीए सरकार हो कि महागठबंधन हो, उनका निर्णय ही गलत है। दारू तो सब पीता है, दारू पर फील्ड में नहीं पीते, घूमता है ना, घूम के नहीं पीता, दहशत नहीं फैलाता, दहशत नहीं फैलाता है। उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। जो शराब जो पी करके घूमे उस पर भी कुछ कानून बनेगा। और प्रशांत किशोर जी बहुत ज़्यादा ही इस मामले में विद्वान हैं, चाणक्य हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर इसका निकाल लेंगे। चाहे अंतिम सवाल, कई प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र में और सभी अपने अपने तरीके से घूम रहे हैं। 3-4 प्रत्याशी बहादुरपुर विधानसभा में भी अपने आप को संभावित कहते हैं। क्लैश नहीं होगा, आप जहां जाएंगे वहां जाकर के आप अपनी विचारधारा को रखेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर के साथ उस प्रत्याशी की भी छवि और विचारधारा महत्वपूर्ण है। लोग चुनाव करेंगे तो आप क्लैश नहीं होगा, आप जो बोलते होंगे वो जहाँ जाते होंगे, इस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा होगी? कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी। सभी तो मिला जुला के जन स्वराज के ही प्रचार में लगे हैं और भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिए कि जन स्वराज को ही मजबूत करना है और जन स्वराज के बैनर तले ही चुनाव लड़ना है। लड़ने की इच्छा तो हर आदमी को होता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। कोशिश करें सब, इससे जन स्वराज मजबूत भी होगा और जिनको सिंबल जन स्वराज की तरफ से मिलेगा वो अपना चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप अभी क्योंकि जन स्वराज की जो एक टीम है वो ऑब्जर्व कर रही है, उनका जो आईटी सेल है दरभंगा में भी सभी संभावित प्रत्याशियों को जो क्या क्या काम कर रहे हैं, आप केवल मीटिंग करते हैं या फिर और धरातल पर कुछ काम दिखाइएगा कि हाँ हमने कुछ ऐसा काम किया मीटिंग के अलावा, ताकि वो सीधे जन स्वराज के सुप्रीमो तक पहुँचे? जन स्वराज के तहत जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं उस धरातल पर अभी क्या, जो अगर किसी को ज़रूरत, जो जिस हिसाब से ज़रूरत महसूस होता है उस हिसाब से उनको काम किया जाता है। अगर किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, डॉक्टर की ज़रूरत हो, कहीं पढ़ाई में ज़रूरत हो, कहीं कोई तरह का समस्या आ गया, उसके निदान के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम बता दें जो संभावित प्रत्याशी उनसे आपको मिला रहे हैं, उनके विचारों से अवगत करवा रहे हैं। देखिए, यहाँ से शंभू पासवान भी एक उम्मीदवार कहे जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि शंभू पासवान को जन स्वराज ने जिला परिषद दिलवाया, जिला परिषद में सदस्यों को जितवा करके उन्हें अध्यक्ष तक बनवा दिया। अब क्या शंभू पासवान को विधायक सीट भी मिलेगा? तो फिर ये क्लैश होगा, यानी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता बढ़ेगी। एक कहेगा कि एक ही आदमी हमेशा हर पद को क्यों सुशोभित करेगा, जो कि प्रशांत किशोर के डायरी में नहीं है। और इस बात को लेकर के हम विधानसभा के उन तमाम संभावित प्रत्याशियों के पास जाएंगे और फिर जनता के बीच जाएंगे कि आखिर जनता क्या कहती है एक एक मुद्दे पर। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर हर घंटे लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।